डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की, जहां जशपुर में सीएम कैंप कार्यालय जरूरतमंद लोगों के लिए मदद का जरिया बन रहा है। आपको बता दें कि फरसा बहार के पंडरी पानी निवासी 21 साल के युवक अविनाश को भी कैंप कार्यालय की पहल से बेहतर इलाज मिला है। जन्म से पैर की उंगलियों में परेशानी के चलते युवक को चलने फिरने में दिक्कत हुआ करती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार इलाज कराने में सक्षम नहीं था। परेशानी के चलते अविनाश को चलने फिरने में दिक्कत होती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार इलाज कराने में सक्षम नहीं था। अविनाश ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उन्हें रायपुर के डीकेएस अस्पताल भेजा गया। यहां उनका सफल ऑपरेशन भी हुआ और अब वो सामान्य रूप से अपना दैनिक काम कर पा रहे हैं। इलाज के बाद अविनाश ने सीएम विष्णुदेव साय से भी मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही राजधानी रायपुर के दो नेताओं को बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अब सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने इसे अपने वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा करार किया है। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना देखना चाहिए। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी है। जहां आज के दौर में वर्चुअल माध्यम की मांग बढ़ रही है, वहीं प्रदेश के मेडिकल छात्रों के स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर भी मंत्री ने कहा कि छात्रों को जल्द ही हड़ताल खत्म करनी चाहिए। सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है और मुख्यमंत्री छात्रों की मांग के अनुरूप फैसला लेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, यह सरकार की पहली प्राथमिकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम में हमारे प्रदेश के सांसद और प्रदेश में भी उपाध्यक्ष श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा बनाकर इस प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। साथ ही हमारे ही बीच के एक अनुभवी युवा नेता। अगली खबर, जहां बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के दो नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। महासमुंद से सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि दीपक मस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम का ऐलान किया था, जिसमें कुल 65 पदाधिकारियों को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ के दोनों नेताओं को राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि नई जिम्मेदारियों से पार्टी को नई दिशा और नई ऊर्जा मिलेगी। सौभाग्य का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जो सांसद हैं लोकसभा से, उनको महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है। तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और पहले जिला भाजपा की अध्यक्ष भी रही हैं और भी कई पदों को सुशोभित की हैं। निश्चित रूप से उनके महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरे देश में महिला मोर्चा को एक मजबूती मिलेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग में श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने एक दिवसीय आंदोलन किया है। अब संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पीएम के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, वेतन सुधार और श्रम संहिताओं में संशोधन की मांग की गई है। संघ ने न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह करने के लिए ईएसआईसी की वेतन सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 रुपए करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ईपीएस पेंशन 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग रखी है। इसके अलावा श्रमिक हितों से जुड़ी हुई कई अन्य मांगे भी ज्ञापन में शामिल की गई। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए एवं समस्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आय एक जैसी हो तथा विभिन्न प्रदेशों में स्थिति ऐसी है जो केंद्र के समान डीए है देय तिथि से नहीं मिलता है। हमारी मांग है कि केंद्र के समान देय तिथि से कई राज्यों में महंगाई भत्ता दिया जाए। निरंतर 20-25 सालों से हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी
और मानदेय श्रमिक मिशन के ये अपनी सेवा देते आ रहे हैं कोरोना काल में भी अपनी जान का दांव लगा के। लेकिन आज दिनांक तक देखा जा रहा है लगातार हम धरना प्रदर्शन पत्राचार से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से कर्मचारी हित में कोई आगे रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इसलिए हमने आज बीएमएस के बैनर तले सभी संगठन राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ, राज्य कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपनी अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन हम विधिवत जिनके नाम से संबोधित है उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। साथ ही बिलासपुर में अरपापार क्षेत्र को अलग नगर निगम बनाने की मांग को लेकर अब नागरिक सुरक्षा मंच ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दरअसल मंच के संयोजक अमित तिवारी ने 1 सितंबर से आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मांग पर फैसला होने तक यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अरपापार क्षेत्र वर्तमान में नगर निगम के 22 वार्डों में फैला हुआ है। नागरिक सुरक्षा मंच का कहना है कि आबादी और शहरी विस्तार बढ़ने के साथ ही सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और प्रकाश यानी बिजली जैसी सुविधाओं की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इन्हीं समस्याओं को देखते हुए क्षेत्र के लिए अलग नगर निगम बनाने की मांग लगातार की जा रही है। तो देखिए, अरपापार को अलग नगर निगम बनाने की मांग हो रही है लंबे समय से और कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से आमरण अनशन यहां पर किया जाएगा अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब। हस्ताक्षर अभियान हो, पोस्ट कार्ड अभियान हो, वार्डों में कैंप लगा के सब तरह का हमने प्रयास किया है। चक्का जाम भी हुआ है इस मुद्दे पे, धरने कई हुए हैं इस पे, भूख हड़ताल हुआ है। अब हमारे पास कोई चारा बच नहीं गया है, सत्याग्रह के अलावा कोई चारा नहीं है। तो हम नहीं तो आप वो तो करना पड़ेगा, बगैर उसके शासन प्रशासन के कान में जो जू नहीं रेंग रहा है वो चीजें सामने आएंगी। साथ ही धमतरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे परिवार के साथ साथ पुलिस को भी हैरान कर दिया। जिस युवक को परिवार अभी तक मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार तक कर चुका था, अब वही युवक कुछ दिनों बाद जिंदा मिल गया। दरअसल सिमरा नाला के पास मिले शत विक्षत शव की पहचान परिवार ने मोतीलाल विश्वकर्मा के रूप में की थी और अंतिम संस्कार के साथ सभी रस्मों को भी अदा किया गया था, पूरा कर दिया गया था। लेकिन अब धमतरी के संबलपुर मोड़ के पास मोतीलाल जिंदा पाया गया। दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान हुई है और पुलिस ने परिवार से संपर्क भी इस दौरान कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शव की असली पहचान का पता लगाने में जुटी हुई है ताकि उनके परिवारों को जानकारी दी जा सके। और ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला जहां पुलिस महकमे में भी अब हड़कंप की स्थिति है। तो देखिए, जिसे मृत मानकर परिवार ने अंतिम संस्कार तक कर दिया गया था वो कुछ दिन बाद जिंदा पाया गया। हालांकि कोई पहली दफा ऐसा मामला नहीं है, ऐसे भी मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जहां पर लगातार पुलिस प्रशासन भी हैरान होता है और परिवार वाले भी चौंक जाते हैं। अब जैसे ही जो मृत व्यक्ति जिसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था उसके शव की जब पहचान की गई थी, लेकिन अब वो कोई और निकला। लेकिन अब पुलिस मौके पर पहुंचकर लगातार कार्रवाई कर रही है और जिस व्यक्ति की तरफ से दावा किया जा रहा था उसको तो परिवार वालों को सुपुर्द दिया गया, लेकिन अब शव किसका है उसकी पहचान की जा रही है, उसकी शिनाख्त की जा रही है ताकि जो यहां पर आपको बताते चले कि परिवार वाले हैं उनको जानकारी दी जा सके और यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है क्या किसी के लापता होने की कोई खबर या एफआईआर यहां पर पुलिस स्टेशन में आसपास के इलाके में दर्ज कराई है और इसमें आत्महत्या के क्या कुछ कारण रहे होंगे इसका पता लगाने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो नाले में शत विक्षत स्थिति में शव मिला, जहां पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो शव मिला फिलहाल पुलिस उसकी शिनाख्त कर रही है, उसकी पहचान लगातार यहां पर की जा रही है। और ऐसे में परिवार वालों ने अपने ही घर के सदस्य जो शव मिला था परिवार वालों को जब सूचित किया गया तो परिवार वालों ने उसे मोतीलाल समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था और अब वो जिंदा मिला। को 14 तारीख को हमें एक विक्षित व्यक्ति पेट्रोल टंकी संबलपुर के पास मिला था। जो पप्पू साहू पेट्रोल डालने वहां गया था तो अचानक उसको अवस्था में देख के बैठा हुआ देखकर पूछा कि कौन हो, क्या है। तब उसको ऐसा लगा ये मानसिक रोगी है, तो तत्काल मेरे से संपर्क किया पप्पू साहू की भैया एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो मानसिक रोगी लग रहा है और बाहर का है। ऐसा मेरे को जैसी सूचना दिया मैं तत्काल पप्पू साहू को बोला कि उसको एम्बुलेंस से लेके जिला अस्पताल आओ
अपन यह जांच कराने के बाद उसको या तो हम अपना घर आश्रम भेजते हैं या तो केंद्रीय भेजते हैं। कहीं ना कहीं उनका हम अपने ग्रुप के माध्यम से पूरे मिलकर उसको उसकी इलाज के लिए कोशिश कर। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां राजधानी रायपुर के मुज गहन थाना क्षेत्र में 21 जुलाई को पानी से भरी जमीन में मिले महिला के शव के मामले पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने महिला के साथ पहले जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। अब इसके बाद शव को सुनसान इलाके में ले जाकर पानी में फेंक दिया गया। अब घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ 8 से ज्यादा टीमें गठित कर दी हैं। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले महिला संबंधित अपराध में जेल जा चुका है और वारदात से पहले उसने महिला की 2 से 3 दिन तक रेकी की थी। महिला की लोकेशन ट्रेस की थी, महिला कहां जाती है, कब जाती है, किसके पास साथ जाती है, इन तमाम चीजों को लेकर रेकी लगातार की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले पर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। जहां दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी पहले भी चूंकि गिरफ्तार हो चुका है, संलिप्तता देखने को मिल पा रही थी, लेकिन महिला हत्याकांड का ये बहुत बड़ा खुलासा किया। लेकिन जब पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई तब उसने खुद अपने जुर्म को कबूल करते हुए ये बताया कि महिला कहां जाती थी, किसके साथ जाती थी, क्या करती थी, कहां जॉब करती थी, सारी की सारी जो भी उसकी दिनचर्या थी, पूरा स्केड्यूल दिन भर का था, उसको लेकर रेकी की गई थी, ताकि यहाँ पर जब महिला को यहाँ पर मारे या फिर इस हत्या का जघन्य अपराध को अंजाम दे तो गतिविधि यहां पर पहले पता चल जाए। और अब ऐसे में 8 टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और उसी के आधार पर इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार था और कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। मुजगन थाने क्षेत्र में 21 जुलाई को एक मुजगन पुलिस के द्वारा एक मृतिका का शव बरामद किया गया। तुरंत जो है पुलिस जो है कमिश्नरेट पुलिस जो है तलाश में जुट गई। क्राइम टीम और जोन की हमारी पुलिस जो है संयुक्त रूप से इस तलाश में जुटी हुई थी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे हमने खंगाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड ढूंढा और साथ ही साथ में जो जेल से छूटे हुए अपराधी थे उनका भी हमने रिकॉर्ड खंगाला। उसके अथक प्रयास के बाद में पुलिस को जो है एक सफलता। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। में भारत